फैक्ट नंबर 16। आपने कभी ना कभी तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करी होगी, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर स्विमिंग करते करते आपको चोट लग जाएगी तो आपको खून निकलेगा। तो आप सोच रहे होंगे वो तो सबको पता है, लेकिन क्या ये बात आपको पता है कि अगर खून निकलेगा तो उसका कलर लाल नहीं ग्रीन होगा। जी हाँ, बिकॉज अंडर वाटर सनलाइट की रेज नहीं पहुँचती है, इसी के चलते हमारा जो खून होता है वो हरा दिखेगा। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना क्रिएचर कौन सा था और वो कितने साल तक जिया था? दुनिया का सबसे पुराना क्रिएचर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है उसका नाम था मॉलुस्क, और वो लगभग 507 ईयर्स तक जिया था, और शायद थोड़ा और भी जी लेता, लेकिन हमारे महान से क्यूट से इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करते करते गलती से उसे तोड़ दिया। फैक्ट नंबर 14। आप रेस्टोरेंट का खाना तो खाना बहुत ही पसंद करते होंगे, और उसी टाइम पे अगर आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है तो आप तो खुशी से भर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मलेशिया में एक ऐसा होटल है जिसका नाम है मंगोलियन मास्टर। वहाँ का जो डिस्काउंट सिस्टम होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पतले हो, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसी के चलते उनका बहुत सारा खाना भी बच जाता है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, और ऐसे रेस्टोरेंट्स हमारे इंडिया में भी डेवलप होने चाहिए। फैक्ट नंबर 13। अगर आप फॉकटेल पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो ज़्यादातर फॉकटेल्स होती है वो एक फ्रेज वंस अपन अ टाइम से शुरू होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कोरियन फॉकटेल्स होती है वो वंस अपन अ टाइम से नहीं, बल्कि बहुत ही अजीब फ्रेज बैक व्हेन टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक से शुरू होती है। तो गाइस, ये बात मुझे हजम नहीं हुई, तो मैंने इसके पीछे का कारण पता करने के लिए गूगल किया, तो मुझे पता चला कि जो कोरियन लोग होते हैं वो टाइगर को अपनी आइडेंटिटी मांगते हैं, इसलिए बस ऐसे ही यूज कर लेते हैं, उसके पीछे का कोई खास कारण नहीं है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपने कभी जिंदा पत्थर को देखा है? जी हाँ, यह पत्थर को लिविंग रॉक के नाम से भी जाना जाता है, और यह पत्थर पेरू और चाइल्ड में पाए जाते हैं। अगर आप ये पत्थर को तोड़ के देखो तो आपको कहीं सीरियसली इनके अंदर खून दिखेगा, और आप ये पत्थर को खा भी सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11। जब आप रात को शांति से सो रहे होते हैं तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो आप उन्हें चुप कराकर वापस सो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि काश वो वापस ना भौंके। लेकिन क्या आपको पता है कि दरअसल में सीरियसली में एक ऐसा कुत्ता होता है जो भौंक नहीं सकता। वो कुत्तों की प्रजाति का नाम होता है बसेंजी, और गाइस सीरियसली यही एकमात्र कुत्ते होते हैं जो भौंक नहीं सकते। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 10। आप कपड़ों की खरीदारी करने के लिए दुकानों में तो जाते ही होंगे, और आप वहाँ पहनकर चेक भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ दुकानदार इतने स्मार्ट होते हैं कि वो दुकानों में कर्व्ड ग्लासेस लगा देते हैं। इसी के चलते आप लगभग 10 पाउंड्स थिनर लगते हैं, और आप उनसे कपड़े खरीद लेते हैं। फैक्ट नंबर 9। ये इमेज में आपको क्या लग रहा है? गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक टाइप की फंगाई है जिसका नाम है डेड पीपल्स फंगाई। और गाइस, ये जो पेड़ होते हैं उसमें से उगते हैं, और ये उन्हें बहुत ही हार्म करते हैं, जैसे ही उनका सारा पानी और न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। और गाइस, आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इनको खा सकते हैं? जी हाँ, हम इनको खा तो सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इनका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा, जैसे हमारे चीनी भाई बहन। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा मेंढक कौन सा है और कैसा दिखता है? तो गाइस, दुनिया का सबसे छोटा मेंढक का नाम है पेडोफ्राइन एमोइनसिस। गाइस, ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा मेंढक है जो लगभग 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है। और आप सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा है तो ये जहरीला भी नहीं होगा, लेकिन गाइस ये इतना जहरीला है कि जो मॉर्फाइन होती है ना, उससे वो लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा जहरीला है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 7। आपको तो पता ही होगा कि जो डॉल्फिन्स होती है वो कार्निवोरस होती है, यानी कि मांसाहारी। वो दूसरे प्राणी को मार कर अपना पेट भरती है। लेकिन गाइस, कभी कभी डॉल्फिन्स को भूख नहीं लग रही होती है तो भी वो प्राणी को मारती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि डॉल्फिन्स को ये करने में मज़ा आता है। मतलब उसको भूख नहीं लग रही होती है तो भी वो दूसरे प्राणी को ऐसे ही मार देती है, बस ऐसे, कोई कारण नहीं होता तो भी ऐसे ही मार देती है। फैक्ट नंबर 6।
1913 में एक 10 साल की छोटी सी लड़की को एक लैंड अलॉटमेंट दिया गया जो कि लगभग 160 एकर्स का था और वह लैंड अलॉटमेंट उसे ओक्लाहोमा में दिया गया था और वह ज़मीन हर किसी को दी गई थी। लेकिन जो अच्छी ज़मीन होती थी ना वो सिर्फ सफ़ेद लोगों के लिए ही थी, वह तो काली थी, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना बहुत ही अनसूटेबल यानी कि बहुत ही ख़राब थी फार्मिंग करने के लिए। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसकी ज़मीन के नीचे बहुत सारा तेल डिस्कवर हो गया, बहुत सारा, जिसके बाद वो फर्स्ट फीमेल ब्लैक मिलियनियर बन गई। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 5, आप ताइवान देश को तो जानते हो गए हैं ना, बहुत ही खूबसूरत देश है। कुछ ही दिन पहले एक ऐसी घटना घटी कि एक शख्स होटल में क्वारंटाइन था। वो लगभग 8 सेकंड के लिए रूम से बाहर निकला जो कि रिकॉर्ड हो गया सीसीटीवी कैमरा में। गवर्नमेंट को पता चल गया और गवर्नमेंट ने उसे लगभग 8 सेकंड के लिए 2.5 लाख का फाइन लगाया। और हमारे भारत में फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क के अलेक्जेंड्रिया बे में एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम है जस्ट एनफ रूम। गाइस उसका नाम जैसा है ना वो आइलैंड पूरा वैसा ही है। वो आइलैंड में सिर्फ एक घर और एक पेड़ है, उसके आजू बाजू सिर्फ पानी ही है और कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3, आप गूगल कंपनी को तो जानते हो गए हैं ना, बहुत ही बड़ी कंपनी है। लेकिन वैसे क्या यह बात आपको पता है कि गूगल कंपनी ने एक ऊंट को नौकरी पर रखा हुआ है। वो ऊंट के ऊपर एक बहुत बड़ा कैमरा लगा दिया है ताकि वो ऊंट जहाँ जहाँ पर घूमे तो वो रण यानी कि डेजर्ट का स्ट्रीट व्यू मिले। दैट्स गजब। गाइस जिसको ये बात पहले से पता थी वो कमेंट कर ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी भूल की वजह से क्या क्या नहीं हो सकता। सैन फ्रांसिस्को के म्यूजियम में एक शख्स अपना चश्मा वहां पर ही भूल गया, जिसके के चलते लोगों को लगने लगा कि वो कोई महान चश्मा है, लेकिन वो तो कोई साधारण सा चश्मा ही था। इसलिए मम्मी हमेशा कहती है कि अपनी चीज़ों को याद रखिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा कि भारत की आखिरी रोड कहाँ पर होगी और कैसी दिखती होगी? तो गाइस भारत की आखिरी रोड है धनुषकोडी में, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। और गाइस आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरह की दिखती है। इसके आगे हमारे भारत की चरण सीमा खत्म हो जाती है, इसके आगे बस समुद्र ही है। तो गाइज अगर आपने हमारे वीडियो को अंत तक देख लिया है तो बस 2 काम करना। पहला तो ये वीडियो के नीचे बहुत ही अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरा, इसको अपने दोस्तों के साथ बहुत ही शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।